श्रद्धा से भावना से ये आपका तीर्थ है, आप यहाँ पे पधारे हैं। यहाँ महादेव का स्थान काशी विश्वनाथ में है, उसी प्रकार मेरा भी मृत्युलोक में कोई स्थान होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सौरभ, आपको स्वागत करता हूँ फिर से पटना इंस्टेंट में। मैं आ गया हूँ भगवान ब्रह्मा का मंदिर, जो एकमात्र मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग वहाँ पहुँच गए पुष्कर में, तो चलिए घूमते हैं और इस व्लॉग को एंजॉय करें और दर्शन भी कर लें फ्रेंड। और हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर खुलने का समय है लगभग 3 बजे भी टाइम है। तो अभी देख सकते हैं ये अभी 2:45 हो रही है, अभी तो समय है। और ये हमारा पार्किंग एरिया में गाड़ी लग गया है, इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। देखकर रास्ता दूँ, मैं कंटिन्यू आप लोगों को व्लॉग दिखा रहा हूँ राजस्थान का। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जितने सब्सक्राइबर्स मेरे आएंगे उतने मेरे सपोर्ट रहेंगे और हम लोग एंजॉय करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। सकते हैं कि यहाँ मार्केट का कमी नहीं है, आप कुछ भी किसी भी तरह का मार्केटिंग यहाँ पे आप आकर आराम से कर सकते हैं। खाने पीने की तो हम कमी है ही नहीं, प्लस मार्केट की भी कमी बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। अखरोट, हम लोग ब्रह्म सरोवर पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये देखो, ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। आज भगवान भोलेनाथ, शंकराचार्य जी ने इनका निर्माण किया। भगवान भोलेनाथ का मंदिर दर्शन कर लें फ्रेंड्स। और ये सामने सरोवर, कितना बढ़िया सीन है, अभी आपको दिखेगा यहाँ से मेरे मोबाइल से, तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में। सरोवर के आगे पहाड़ों का सीन। स्थान क्यों है? ब्रह्मा जी की मूर्ति को शाप क्यों लगा हुआ है? आपने अपने जीवन में कभी भगवान ब्रह्मा का पूजन अर्चन नहीं किया, उसके पीछे क्या रीजन है और इस लेख का क्या महत्व है और यहाँ पे आने का क्या महत्व है? प्राचीन काल में जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो लाखों करोड़ साल की तपस्या करी उन्होंने। और भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास में जाते हुए निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार आपका स्थान गया में है, जो कि बिहार में है, भगवान महादेव का स्थान काशी विश्वनाथ में है, उसी प्रकार मेरा भी मृत्युलोक में कोई स्थान होना चाहिए जहाँ बैठ करके मैं सृष्टि का संचालन कर सकूँ, जहाँ पे मेरा धाम बन सके। ऐसा कहने पे भगवान विष्णु ने जिस नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, वह नाभि कमल भगवान ब्रह्मा के हाथ में दिया और कहा कि भगवान ब्रह्मा, यह पुष्प कमल जिस स्थान पे जाके गिरेगा, जिस पवित्र भूमि पे जाके गिरेगा, वहीं पे आपका धाम कहलाया जाएगा, वहीं से आप सृष्टि का संचालन करेंगे। भगवान ब्रह्मा ने उस पुष्प कमल को अपने हाथ से लेकर के ब्रह्मलोक से जैसे ही गिराया, तो वह ब्रह्म कमल पूरे ब्रह्मांड का 7 परिक्रमा करते हुए इस स्थान पे आके गिरता है और भूगर्भ के नीचे के 7 पाताल छेदन करके ये जल निकलता है। यहाँ का नामकरण होता है पुष्कर। पुष्कर अर्थात पुष्प और कर अर्थात भगवान ब्रह्मा का हाथ, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं कर, दोनों को जोड़कर बना पुष्कर। पुष्कर किसी मंदिर, मूर्ति या जगह का नाम पुष्कर नहीं है। पुष्कर नाम इस जल सरोवर का है, इस ब्रह्म सरोवर का है, जिससे इस क्षेत्र का नाम पड़ा पुष्कर। और जो लाखों करोड़ों तीर्थ यात्री, सैलानी, विदेशी इसी जल में स्नान करने के लिए, दान धर्म पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस जल में क्यों आते हैं, मंदिर में क्यों नहीं जाते? क्योंकि जब भगवान ब्रह्मा ने इस क्षेत्र की शुद्धिकरण के लिए बैठ के यहाँ पे हजारों सालों तक तपस्या करी और शुभ मुहूर्त निकाला गया, सृष्टि के संचालन का प्रथम यज्ञ था। कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, दिवाली के 10 रोज बाद में, 10 दिन बाद में जो 5 दिन का पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला भराया जाता है, जिसे पंचतीर्थ महास्नान कहते हैं, वह इन्हीं 5 दिन के महायज्ञ के उपलक्ष्य में भराया जाता है, जो कि सृष्टि का प्रथम यज्ञ था। भगवान ब्रह्मा और माता गायत्री ने बैठ के यहाँ पे 5 दिनों तक यज्ञ करा था। भगवान ब्रह्मा की प्रथम पत्नी है माता सावित्री। माता सावित्री को कहते हैं कि निश्चित समय में आप इस यज्ञ में उपस्थित हो जाएगा, हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। अगर आप नहीं आ पाए तो सृष्टि का संचालन अवरुद्ध हो जाएगा और सृष्टि का संचालन आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो आप कृपया करके समय पर पधार जाएगा। ऐसा कह के भगवान ब्रह्मा यहाँ पे आके अपनी कार्यविधि में लग जाते हैं। जब वह निश्चित समय बीता जाता है तो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र है नारद जी, जो कि नारायण करते हैं, तो उनको भेजते हैं अपनी माता जी को शीघ्र बुला के लेके आने के लिए। तो नारद जी जाते जाते सोचते हैं कि अब कुछ लीला करने का समय आ गया है, तो वो माता सावित्री को जाके कहते हैं कि आप 16 श्रृंगार करके 16 सहेलियों के साथ में गाजे बाजे के साथ में आराम से पधारिएगा, लगना चाहिए स्थान की कोई देवी पधारी है, आप अकेले आएंगे तो शोभायमान नहीं लगेंगे। ऐसा कहने पे उन्हें विलम्ब हो जाता है। भगवान ब्रह्मा नारद जी से बात सुनते हैं तो वे क्रोधित होते हैं और जो कुशा होती है, उस कुशा को कामधेनु गाय के मुख में 3 बार प्रवेश कराते हैं और 3 बार पीछे के क्षेत्र से निकालते हैं, जिससे गाय से उत्पन्न हुई स्त्री गायत्री, वेद माता गायत्री का प्राकट्य होता है। वेद माता गायत्री यहीं पे ब्रह्म गायत्री तीर्थ क्षेत्र कहलाता है। ये यहाँ पे माता गायत्री अपने हाथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेदों के लेके उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। और वेद माता गायत्री भगवान ब्रह्मा दोनों बैठ के हवन यज्ञ के प्रारंभ करते हैं। जैसे ही स्वाहा स्वाहा का उच्चारण ब्रह्मांड में गुंजायमान होता है, माता सावित्री को सुनाई देता है। आकर के देखती है कि उनके स्थान पे कोई अन्य स्त्री बैठी हुई है, तो वह क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दे देती है। क्या श्राप देती है, ध्यान से सुनिएगा कि भगवान ब्रह्मा, मैं आपको श्राप देती हूँ कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में आपका ऐसा कोई मंदिर, मूर्ति नहीं होगा जहाँ पे आपका पूजा अर्चन किया जाएगा। यही रीजन है कि भगवान ब्रह्मा का पूरे विश्व में आपने कहीं कोई मंदिर, मूर्ति नहीं देखा। दूसरा, उन्होंने श्राप दिया कि आप समस्त नियमों को बनाने वाले, आपने मेरे होते हुए दूसरी स्त्री को बिठा के गृहस्थ जीवन का नियम तोड़ा है, गृहस्थ जीवन का अपमान किया। इसलिए जो भी गृहस्थ जीवन से होगा, बाल पुरार बच्चों वाला होगा, वो आपका मंदिर, मूर्ति का पूजन अर्चन, फूल प्रसाद, दान, अभिषेक इत्यादि कुछ भी नहीं करेगा।
इसलिए आप अपने घर पे अपने माता पिता का पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन इस जगत के पिता जगत पिता भगवान ब्रह्मा का आपने कहीं कोई जगह पूजन अर्चन नहीं किया होगा। ये शाप देने के बाद में समस्त देवी देवताओं में हाहाकार मचता है कि माता सावित्री ये तो सारी लीला रची गई थी जिससे सृष्टि में वेदों का ज्ञान फैल सके और वेद माता गायत्री को प्रकट किया जा सके। इसलिए आपको कितना और भगवान ब्रह्मा को कोई वरदान दे जिससे उनका धाम बन सके, जिससे उनका स्थान बन सके, जिससे सृष्टि का संचालन हो सके। नहीं तो त्रिदेव की भूमिका खंड खंड हो जाएगी, सृष्टि खंड खंड हो जाएगी। ऐसा कहने पे माता सावित्री प्रसन्न होती है और भगवान ब्रह्मा को वरदान देती है कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, कि जो धर्म का स्वरूप होगा, जो ब्रह्म का आपका रूप होगा, वह यह पुष्कर जल स्वरूप होगा। आप इसी जल स्वरूप में निवास करेंगे और आपका इसी जल स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाएगा। जो भी गृहस्थ जीवन से होगा वो आपका मंदिर मूर्ति का तो पूजन अर्चन नहीं करेगा, मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चन करेंगे जो सन्यासी लोग होंगे। इसलिए जो सन्यासी लोग होते हैं वो मंदिर मूर्ति का पूजन अर्चन करते हैं और जो गृहस्थ लोग होते हैं वो जल स्वरूप का पूजन अर्चन करते हैं। जो जल स्वरूप का पूजन अर्चन करता है गृहस्थ जोड़ा, वो यहाँ पे आके अपना अखंड सौभाग्य तिलक लेता है, उसका अखंड सौभाग्य बना रहता है, उसकी ऐसी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर उसके कुल में कोई माता पिता दादा दादी परदादा परदादी 7 जनरेशन में कोई गुजर जाता है तो यहाँ पे आके अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करने से उनको मोक्ष गति प्राप्त होती है। यहाँ पे किया गया तर्पण और पिंडदान आप अपने पितरों को दिया जाता है जिससे उनको मोक्ष गति प्राप्त होती है, क्योंकि उन्हें वहाँ न देने के लिए जल होता है, न उन्हें देने के लिए वहाँ पे अन्न होता है। आपके कुल में से कोई कुलदीपक यहाँ पे आता है जो उनके पितरों को अपने पितरों को यहाँ पे आके जलांजलि प्रदान करता है, तर्पण करता है, पिंडदान करता है, जिससे उनको मोक्ष गति प्राप्त होती है। अगर उनके किसी कारणवश अगर गति रुकी हुई रहती है तो यहाँ से उनको मोक्ष प्रदान की जा सकती है। अगर आपके कुल में किसी भी प्रकार का पितृदोष होता है, किसी प्रकार का काल सर्प दोष होता है तो यहाँ पे आके उसकी शांति की जाती है अपने पूर्वजों को तर्पण और पिंडदान करके। भगवान राम जब गया तीर्थ में अपने पूर्वजों का तर्पण पिंडदान कर रहे थे तब उन्हें वहाँ पे आकाशवाणी व विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि जब तक आप पुष्कर तीर्थ में आके तर्पण और पिंडदान नहीं करेंगे आपके पिता दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान राम सीता लक्ष्मण सहित यहाँ पे आके अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। सेकेंड रीजन से यहाँ पे यात्रा आता है, जिस प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है, गंगा सभी तीर्थों की माता है, उसी प्रकार ये तीर्थ समस्त तीर्थों का गुरु महाराज है, क्योंकि सतयुगम केवलम तीर्थम मयम पुष्कर। सतयुग का जो प्रथम तीर्थ बना वह यह पुष्कर तीर्थ है। इसलिए इस तीर्थ की आदि अनादिकाल से इसी जल का पूजन अर्चन किया जा रहा है भगवान ब्रह्मा के स्वरूप में। और तीसरे कारण से यहाँ पे यात्रा आता है, जिस प्रकार आप ऐसे वैसे परिवार के साथ में तो यहाँ पे माता सावित्री वरदान के स्वरूप यहीं पे बैठ के प्रसाद चढ़ाया जाता है, यहीं पे बैठ के पूजन अर्चन किया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। बोले पुष्कराज महाराज की जय। गाइस हम लोग छोटा सा पूजा करेंगे भगवान ब्रह्मा का और ये सरोवर जो है उसका करेंगे, तो देखते हैं कहाँ बैठ इस पे सिटी है। और ये कबूतर देख रहे हैं और ये सरोवर का बिल्कुल नज़दीक से व्यू मैं दे रहा हूँ आपको, भगवान के दर्शन कर लें। और जैसा बताया गया भगवान ब्रह्मा का पूजा नहीं होता है, बट ये सरोवर का पूजा होता है, भगवान ब्रह्मा को नमन किया जाता है। और आप देख सकते हैं सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखिए मछलियाँ दिख रही हैं, बगल में बहुत ही नज़दीक है, मछली दिख रही होंगी आपको, मछलियाँ सब दिख रही हैं। और ये सरोवर है और यहाँ पे लगभग 52 घाट हैं और 1000 मंदिर से ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी को मैंने अभी टोटल जानकारी आपको इस पर प्रोवाइड। पूजा हो गया, हमने अच्छे से पूजा कर लिया, हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगे फिर आपको डालेंगे। तो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।